श्रीगंगानगर के करणपुर नगर पालिका ने पार्क को एक अनोखा रूप दिया, जिसमें पार्क के अलग अलग हिस्सों में थीम पर बांटा गया। हर हिस्से में समाज को जागरूक करने के लिए मॉडल्स बनाए गए। ट्रैफिक नियम, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानून को आसानी से समझाने के लिए सुंदर कटआउट्स बनाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं श्रीगंगानगर जिले की करणपुर नगर पालिका में। यहाँ बने हैं अलग अलग थीम पर 3 अनोखे पार्क। ये पार्क घूमने फिरने की जगह तो है ही, साथ ही संदेश देने के लिए एक मॉडल के रूप में भी विकसित किए गए हैं। कहीं साइबर सिक्योरिटी की सीख है, कहीं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की पहल और कहीं यातायात नियमों की जानकारी देने वाला पार्क। इस वक्त हम खड़े हैं श्री करणपुर नगर पालिका के यातायात पार्क के अंदर। इस पार्क को तैयार किया गया है यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए। खास बात यह है कि यहाँ पर जो नगर पालिका का अनयूज्ड सामान है उसको यूज करके सभी यातायात नियमों के डेमो बनाए गए हैं और सभी यातायात नियमों की जानकारी इस पार्क में दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स हों चाहे आम नागरिक हों, वो इस पार्क में आए और यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। आज हम आपको ले चलते हैं श्रीगंगानगर जिले की करणपुर नगर पालिका में बने 3 अनोखे और अलग अलग थीम वाले पार्कों में। ये पार्क सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं, बल्कि समाज को संदेश देने वाले मॉडल्स भी हैं। कहीं साइबर सिक्योरिटी की सीख है, तो कहीं सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी और कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की मजबूत पहल। यातायात पार्क जो बनाया गया था वो सड़क सुरक्षा माह जो आयोजन किया गया था प्रवाह की थीम पर, जो सड़क के से दुर्घटनाएं हो रही है और लोगों को जो अवेयरनेस नहीं है, दिनों दिन जो अभी राजस्थान में हाल ही में बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, उस बात को मद्देनजर रखते हुए यातायात पार्क बनाया गया था। यातायात पार्क के अंदर बेसिकली जो यातायात से संबंधित जितने नियम हैं वो सभी नियमों की जानकारी दी गई है कि किस साइन के क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले पार्क की तरफ, जिसे पूरी तरह से ट्रैफिक रूल्स और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पार्क में ट्रैफिक सिग्नलों की कार्य प्रणाली, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, स्पीड लिमिट, सड़क संकेतों और पैदल यात्रियों की प्राथमिकता को मॉडल्स और कटआउट्स की मदद से दिखाया गया है। स्कूल के बच्चों को यहाँ लाकर रियल लाइफ ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में भी समझाया जाता है, ताकि भविष्य में वे जिम्मेदार नागरिक बन सके। 15 दिन में हमने ये यातायात पार्क तैयार किया है, जिसके अंदर अलग अलग ट्रैफिक रूल्स नियमों को समझाया गया है और अलग अलग साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसके अंदर बच्चों को भी ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है कि किस में क्या होता है। आगे अगर रास्ता खराब है, सही है, तो आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, सीट बेल्ट जरूरी है, हेलमेट कितना जरूरी है, इन सब के बारे में बताया गया। किस तरह का सामान यूज किया गया इसमें? सर, हमने इसके अंदर जो अनयूज्ड सामान था, आज हमने यहाँ पे बहुत से ट्रैफिक रूल्स के बारे में जाना और यहाँ पे देखा कि हमें जुर्माना कैसे पता चलता है, किस काम में क्या यूज़ करना है। जैसे कि कार चलाते समय हमें सीट बेल्ट का ध्यान रखना चाहिए और 2 व्हीकल्स के लिए हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते तो हमें क्या कहते हैं जुर्माना देना पड़ता है और इससे हमें काफ़ी सारी अपनी लाइफ में आगे जाके दिक्कत भी आ सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आगे क्या चीज़ है। जैसे आगे रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर साइन बना होता है और हमें कैसे कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं श्री करणपुर नगर पालिका के एक और पार्क में। ये पार्क है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित। इस पार्क के अंदर महिला कानूनों से संबंधित सभी धाराओं की जानकारी दी गई है। महिलाओं से संबंधित सभी कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया है और इस पार्क के अंदर अलग अलग तरह के डेमो बनाए गए हैं और इस पार्क में भी पिछले पार्क की तरह सभी डेमो नगर पालिका का जो वेस्ट सामान है उसको यूज करके बनाए गए हैं। आइए इस पार्क में दिखाते हैं कि किस तरह के जो डेमो है वो बनाए गए हैं। अब हम पहुंच गए दूसरे पार्क में, करणपुर नगर पालिका का महिला सशक्तिकरण पार्क। यहाँ की हर दीवार पर बनी पेंटिंग्स, स्लोगन और मॉडल्स महिलाओं की शक्ति, क्षमता और उनके अधिकारों को दर्शाते हैं। पार्क में बेटियों की शिक्षा, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने, घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को विशेष रूप से दिखाया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पार्क महिलाओं और बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण जो थीम पर ये पार्क बनाया गया है, अग्रसेन पार्क को डेवलप किया गया है।
यहाँ पर महिलाओं के संबंध में जितनी भी सरकारी योजनाएं उनकी जानकारी दी गई है। महिला सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के डूज और डोंट के बारे में बताया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके के आजकल डिजिटल जो चले हुए हैं, फ्रॉड चले हुए हैं, महिलाओं के जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या उनके जो घरेलू हिंसा से संबंधित बातें हैं, या उनकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उस सब की जानकारी यहाँ दी गई है। ये पार्क में लेडीज के डिफेंस के लिए बहुत सी चीजें लिखी गई है, और इसमें जो आजकल लड़कियों के साथ जो चल रहा है, महिलाओं के साथ जो चल रहा है, उसकी उनकी जानकारी दी गई है। इनके लिए अपने कानून के बारे में बताया गया है। जो लड़कियों के साथ सड़क पर चलते कोई भी लड़का उनसे बदतमीजी करता है, उनके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उनके लिए बहुत चीजें इसमें बताई गई है। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि स्पेशल महिलाओं के लिए इसको मॉडिफाई किया गया है। पुलिस की एप्लीकेशन की जानकारी भी दी गई है। हाँ जी, पुलिस की एप्लीकेशन की जानकारी दी गई है, धाराएं भी बताई गई है, किस कानून के लिए क्या हमें चाहिए, किस अपराध के लिए क्या कानून हमें अपने सहायता करेगा, वो भी चीज बताई गई है। तो अच्छा लगा पार्क आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अब हम पहुंच गए हैं कर्णपुर नगर पालिका के तीसरे पार्क में, जो कि है साइबर सिक्योरिटी पार्क। इस पार्क के अंदर साइबर कानून के संबंधित सभी धाराओं के डेमो दिखाए गए हैं, ताकि जो आम आदमी है, जो आज के समय के अंदर साइबर अपराधों की श्रेणी के अंदर फंसता जा रहा है, उसको अवेयर किया जा सके। आइए देखते हैं कि इस पार्क के अंदर किस तरह के डेमो दिए गए हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं साइबर सुरक्षा वाले पार्क की तरफ। यहाँ की हर दीवार, हर बोर्ड और हर मॉडल लोगों को डिजिटल युग में सुरक्षित रहने का संदेश देता है। इस पार्क में साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके, पासवर्ड सेफ्टी, OTP शेयर न करने की जागरूकता और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन संबंधी सावधानियों को सरल भाषा और आकर्षक डिजाइनों के जरिए समझाया गया है। नगर पालिका का ये प्रयास डिजिटल होती दुनिया में लोगों को सतर्क रखने की दिशा में एक अनोखा कदम माना जा रहा है। साइबर सुरक्षा की जानकारी देने वाला ये पार्क जितना खास है, उतना ही रोचक दूसरा पार्क भी है। ये सब बोर्ड जो हमारी नगर पालिका के अंदर जो कबाड़ में जो लोहे के बोर्ड पड़े हुए थे, उनका यूटिलाइज किया गया है सर। और देखने के लिए शहर के जितने भी स्कूल कॉलेज के बच्चे, इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो सभी विजिट करते हैं समय समय पर, और उनको जो है इसकी जानकारी दी जाती है। हमारे नगर पालिका के कार्मिकों के द्वारा उनको बताया जाता है कि किस नियम का क्या मतलब है। ये तीनों पार्क कर्णपुर नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए हैं। अपनी अलग अलग थीम के कारण पार्क चर्चा का विषय बन गया है। हर पार्क में 50,000 रुपए तक का खर्च आया है। हर पार्क में पुराने सामान से ही डेमो बनाए गए हैं। स्कूली बच्चों की विजिट भी करवाई जाती है। यातायात पार्क को भारत के मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज में चुना गया है। हर पार्क में थीम के मुताबिक कानूनों की जानकारी दी गई है। साइबर सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक सेफ्टी और महिला सशक्तिकरण, कर्णपुर नगर पालिका के ये तीनों थीम पार्क समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का ये तरीका न सिर्फ अनोखा है, बल्कि बेहद प्रभावी भी साबित हो रहा है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, यातायात नियमों का पालन और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित थीम पर बने ये तीनों पार्क समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। ये तीनों पार्क न केवल लोगों को पसंद आ रहे हैं, बल्कि मैसेज देने का जो तरीका है वो भी काफी प्रभावित साबित हो रहा है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।